हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स सोनीपत यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित गैंगस्टर रोहित गोदारा नवीन बॉक्सर गैंग के 7 मुख्य सदस्यों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में रोहित उर्फ कटवालिया, मोहम्मद साजिद, मानव कुमार, विकास पाल, हैप्पी सिंह, जबरजंग सिंह और विजय कुमार शामिल है। ये सभी लंबे समय से गैंग की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सक्रिय थे। गैंगस्टर रोहित गोदारा मूल रूप से राजस्थान का निवासी है और भारत छोड़कर विदेश भाग चुका है। वह वहीं से ही अपनी गैंग का संचालन कर रहा है। उसकी गैंग में नवीन बॉक्सर, महेंद्र सारण, वीरेंद्र चारण, राहुल रिनाक, मनोज दी सहित कई अपराधी शामिल हैं, जो फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग चुके हैं और वहीं से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। यह गैंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में सक्रिय रहता है और विदेश में बैठकर फिरौती, हत्या, फायरिंग जैसी घटनाओं की योजना बनाता है। गैंग के सदस्य सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपराध के लिए उकसाते हैं और अपराध का महिमा मंडन करके उन्हें अपने प्रभाव में लेते हैं। कई युवा विदेश जाने के लालच और पैसे की चाहत में इस गिरोह से जुड़ जाते हैं। इस गैंग ने हाल ही में भिवानी न्यायालय परिसर में लवजीत की हत्या करवाई और दादरी शहर में अस्पताल संचालकों को फिरौती के लिए फायरिंग की धमकी भी दी। एसटीएफ सोनीपत इकाई ने इस संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 30 नवंबर और 1 दिसंबर की रात 7 अपराधियों को काबू किया। इससे पहले भी एसटीएफ ने इसी गैंग के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। आगे की जांच और खोज के दौरान टीम को गैंग की नई गतिविधियों का पता चला, जिसके आधार पर यह बड़ी गिरफ्तारी की गई। पकड़े गए आरोपी गैंग के लिए हथियार ट्रांसपोर्ट करने, पैसों की व्यवस्था, टारगेट की रेकी तथा फायरिंग और अन्य अपराध की तैयारी में लगे हुए थे। इनमें लगभग सभी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। गिरफ्तारी के दौरान एसटीएफ ने इनके कब्जे से 7 अवैध पिस्टल, 5 विदेशी और 2 देशी, 30 बोर के 122 कारतूस, 9mm के 75 कारतूस, कुल 197 जिंदा राउंड और 4 एक्स्ट्रा मैगजीन और 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद हथियारों और उपकरणों में साफ है कि यह गिरोह किसी बड़ी आपराधिक वारदात की योजना में था। एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस रिमांड लेकर गैंग की आगे की योजनाओं, आपराधिक कनेक्शनों व अन्य साथियों की जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस का कहना है कि गैंग के शेष अधिकारियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और संगठित अपराध पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। ये एसटीएफ सोनीपत की यूनिट एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। करीब जो 25 दिन पहले चरखी दादरी में रोहित गोदारा गैंग से संबंधित दर्ज किया गया था एक ऑर्गेनाइज क्राइम का 111 BNS के अंतर्गत। उस मुकदमे की तफ्तीश के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों के नाम उजागर हुए थे जो उस गैंग से संबंधित और गैंग की घटनाओं में पार्टिसिपेट कर रहे थे और गैंग के लिए हथियारों का या पैसे का इधर उधर रखना और लेना देना कर रहे थे। इसी कड़ी में एक सोनीपत निवासी एक रोहित नाम के कटवाल गांव सोनीपत के एक लड़के का आइडेंटिफिकेशन हुआ था, जिस पे लगातार नज़र बनाई रखी जा रही थी और जो जिनके संपर्क में था उन लड़कों को चिन्हित किया गया था। तो इस कड़ी में एक रोहित को कल गिरफ्तार किया गया था और जब ये घटना की योजना बना के किसी घटना को अंजाम देने के लिए अपने बाकी साथियों को सोनीपत बुलाने के लिए फिराक में था। ये सारे जांच के दौरान ये पाया गया था कि रोहित वीरेंद्र चारण और ख़ासतौर पर रोहित गोदारा के संपर्क में था। रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और इसके अलावा नवीन बॉक्सर, ये इसको विदेश में बैठकर कोई घटना कराने के लिए पंजाब जीरकपुर में और दिल्ली NCR में 1-2 जगह घटना कराने के लिए इनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हथियार वगैरह उपलब्ध करा रहे थे और पैसे वगैरह इधर उधर भिजवा रहे थे। तो इसमें कल जब इस कड़ी में ये अपने बाकी साथियों को सोनीपत के एरिया में बुला रहा था तो इन सबको गिरफ्तार किया गया है। इनमें इनकी गिरफ्तारी के दौरान करीबन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 7 लोग, जिनमें से कुछ पंजाब के हैं मूलतः, इसमें से कुछ लोग रहने वाले यूपी के भी हैं। रोहित जैसे मैंने बताया कटवाल गाँव का है, इसके खिलाफ 2 मुकदमे हैं पहले से। साजिद जो जीरकपुर में रहता है और मूलतः वो सहारनपुर यूपी का रहने वाला है, इसके खिलाफ भी 2 मुकदमे रहे हैं। हैप्पी पटियाला का रहने वाला है, इसके खिलाफ भी 2 मुकदमे हैं। एक जबर सिंह नाम का व्यक्ति है जिसके खिलाफ 3 मुकदमे हैं, जिनमें से 2 मुकदमे मर्डर के हैं, जिनमें एक मुकदमे में ये वांटेड है। एक लड़का मानव और दूसरा विकास, ये दोनों लुधियाना के रहने वाले थे। और एक लड़का विजय खेड़ी गुजरान डेरा बस्ती पंजाब का। ये सारे लड़के इस रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के अलग अलग जो मॉड्यूल हैं
उनसे जुड़े हुए थे और इनके फ़ोन पे संपर्क में इस एरिया में ख़ासतौर पे इन्होंने पंजाब में दो ही जगह की रेकी कर रखी थी, जिनमें घटना कराने के लिए जुगाड़ योजना बना रहे थे। इन सबको सोनीपत से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्ज़े से हमने भारी मात्रा में कुछ अम्यूनिशन बरामद किया और 5 विदेशी पिस्टल और 2 देसी पिस्टल बरामद किए। सर, इन जो आरोपी गिरफ्तार हैं, इनसे प्राथमिक पूछताछ में क्या खुलासा हुआ? क्योंकि गोलियां और हथियार विदेशी हैं, तो किसी बड़ी और वारदात को अंजाम नहीं, लेकिन ये पंजाब में रेकी कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 25-30 दिन से हम इन पर नज़र बनाए हुए थे और इनके द्वारा संभावित तौर पर की जाने वाली किसी घटना को, उन संभावित घटनाओं को हमने चिन्हित किया हुआ था कि कहाँ ये कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इनकी गिरफ्तारी से जो घटनाएं, जैसे मैंने कहा कि पंजाब जीरकपुर में 2 जगह की रेकी हुई थी, उसको प्रिवेंट किया गया। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में एक घटना अंजाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको प्रिवेंट किया गया है। तो जैसे हरियाणा पुलिस, आपको पता है, ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत ये भगोड़े अपराधी और विदेश में बैठे अपराधी और इनके जो मॉड्यूल्स को बस्ट करने में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ सोनीपत की तरफ से एक अच्छा कदम और अच्छी कार्रवाई की गई है। सर, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए थे रोहित गोदारा के, या सर कोई और जरिया था? सोनीपत का रहने वाला रोहित है। ख़ासतौर पे ये जितने भी लोग हैं इस सोनीपत के का, जैसे रोहित है, इसके अलावा जो पंजाब के लड़के हैं, ये या तो जेल में बैठे, इनके जो दूसरे लोग गिरफ्तार हैं उनके संपर्क में आकर या उनके साथ में जेलों में रहे थे। पंजाब के विभिन्न जेलों में रह के उनकी जान पहचान के माध्यम से संपर्क में आए थे। और इसके अलावा आपको पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से और जो इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन हैं उनका इस्तेमाल करके ये लोग संपर्क में आए थे। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो कि ज़रूरत है उन युवाओं के लिए जानने का जो इनके संपर्क में आते हैं। गैंगस्टर्स को जानबूझ के कि फलां गैंग का मेंबर या फलां गैंग का सरगना है और उनसे आकर्षित होकर उनका ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के अलावा उनको लिए घटनाएं करते हैं, घटनाएं करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये अभी भगोड़े अपराधी हैं, बट शीघ्र ही थोड़े दिनों में इनको विदेशों में भी अलग अलग जगह अरेस्ट करवाया गया है। जैसे पिछले 1-2 महीने में हरियाणा में जो लोग घटनाएं करा रहे थे, नॉर्थ हरियाणा में वेंकट गर्ग है या सूर्य प्रताप नोनी है, भानु राणा है, इन लोगों को यूएस में और जॉर्जिया में डिटेन कराया गया है। तो अगले 2-3 महीने में इनको भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है। जब भारत आ जाएंगे तो उसके अलावा जिन जिन के संपर्क में थे, चाहे वो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, चिन्हित हुए हैं, नहीं हुए हैं, वो खुल के बाहर आ जाएगा। तो मेरी जो युवा वर्ग है उनसे अपील है कि इनके झांसे में ना आए, इनसे जुड़े ना, और इनको किसी भी घटना करने में ना तो इनका सहयोग करें, ना इनके साथियों को अपने घरों में रुकवाने के लिए, ना इनके लिए कोई पैसा इधर से उधर रखने या हथियार से इधर से उधर रखने का काम करें। सर, किस तरह से कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में दर्जन भर वारदात को अंजाम देना पड़ेगा। अभी तक इनमें जो पकड़े गए हैं कोई स्टूडेंट हैं या क्या लोग, ये जो युवा रोहित कब जुड़ा था? जो मोस्टली लड़के हैं लेबरर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और इनका जैसे मैंने बताया कि सबका आपराधिक इतिहास है, अलग अलग मामलों में जेलों में रहे हैं। और जेलों में रहने के दौरान जो रोहित गोदारा गैंग के या फिर गोल्डी बरार गैंग के जो बाकी सदस्य अन्य जेलों में हैं, उनके द्वारा इनको रिक्रूट किया गया था। तो अभी आगामी कार्रवाई में हमें ये लोग आइडेंटिफिकेशन करना है कि इन लोगों को रिक्रूट कौन कौन कर रहा था, कहाँ से रिक्रूटमेंट हुआ है, कौन लोग इनके और संपर्क में हैं। इसके अलावा ये हथियार जहाँ से इन्होंने उठाए हैं वो हथियार रखवाए किसने हैं, क्योंकि डेड ड्रॉप के माध्यम से हथियार रखे गए, पैसे रखे गए। तो इन पैसे के सोर्सेस कुछ के अकाउंट में हमने देखा है कि अकाउंट में पैसे आए हैं, किन अकाउंट से पैसे आए हैं, किसने पैसे भिजवाए हैं। तो वो पैसा गैंग के माध्यम से रखवाने और खातों में डलवाने वाले लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, रोहित और जो अन्य युवक हैं ये किस लालच में जुड़े थे, और खासतौर पर सोनीपत से रोहित जुड़ा हुआ है, तो ये कब जुड़ा था? पैसे के लालच में, ये जल्दी से बिना कोई काम किए गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में। सर, ये रोहित गोदारा गैंग के बीच में आपस में वर्चस्व की जो चल रही है, तो उसी को लेके किसी टारगेट की फिराक में थे क्या? इस तरह की अभी कोई हमारे पास संभावना नहीं है। जांच के दौरान ये पता चलेगा। हमें ये तब तक दिल्ली में कोई संभावित व्यक्ति है जिसके ऊपर ये घटना कर सकते हैं इस एरिया में। ये रंगदारी के लिए था सर या गैंग नॉर्मल आदमी है? अभी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन बाकी है कि दिल्ली में पॉसिबल अगर इनका टारगेट था तो वो टारगेट कौन था। इनमें से किसी पर इनाम रखा गया सर? ये लोग इनाम की कैटेगरी में नहीं थे, बट ये एक्टिव नए रिक्रूटेड लड़के हैं। जैसे आप लोग पता है कि पिछले 1 साल में 6 महीने में इस गैंग के बहुत सारे लड़कों को, चाहे भिवानी हो, चरखी दादरी हो, रोहतक हो या फिर दिल्ली हो, इवन दिल्ली के इलाके में और गुड़गांव के इलाके में बहुत सारे लड़कों को अरेस्ट किया गया है। तो इनको नए लड़के गैंग में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए जेल के नेटवर्क का यूज़ करके जो पुराने अपराधी हैं, जेल से जमानत पर छूट रहे हैं, उनको ये रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। चरखी दादरी में क्या किया था?
चरखी दादरी में एक और इनका साथी जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था, जिस पे भी हम लोग नज़र बनाए हुए थे, उसको पहले गिरफ्तार किया गया था। उसी के संपर्क में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला था कि बाकी लोग संपर्क में कौन कौन आए हैं। सर, जो ये गैंगस्टर हैं ये ग्लैमरस लाइफ दिखाते हैं युवा बच्चों को, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये ग्लैमरस लाइफ आप पता है कि ये थोड़े दिनों की है, चंद दिनों की है। जो लोग अरेस्ट हुए हैं पिछले दिनों, जब विदेश में साल 6 महीने जब ये भाग रहे थे, बट उनकी गिरफ्तारी करने के बाद में वो दोबारा से सलाखों के पीछे हैं, वो ऐसी ज़िंदगी काट रहे हैं जो कैदियों की ज़िंदगी होती है, जिसमें ना कुछ इनके पास कोई भी सुविधा नहीं होती। जेल के अंदर इनकी पूरी जो फ्रीडम है उसको कटेल करके खाया जाता है। अभी जैसे नोनी राणा को यूएस में अरेस्ट कराया गया है, लखविंदर लखा को यूएस लाया गया है। तो अब जिस तरह ये आम अपराधी की तरह ज़िंदगी काटेंगे जेल में, तो कोई भी ये मुगालते में न रहे कि वो विदेश में है तो वो जो पुलिस के हाथों से दूर है, वो आप नहीं 6 महीने थोड़े दिनों बाद ही विदेश से वापस ला जाए। सर, ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत अभी तक सोनीपत में एसटीएफ ने कितनी ये बड़ी कार्रवाई से कहा जा सकता है, आगे किस तरह से? हमारे कुछ और टारगेट्स हैं अभी जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपको हम लोग अवगत कराते रहेंगे। जो हमारी इस केस के संबंध में भी जो आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी, जो नए प्रोग्रेस के बिंदु होंगे, उनको आपको अवगत इनका कराया एज क्या रहेगा सर? जो ये अलग अलग एज ग्रुप के, मोस्टली 22 से 30 साल और 35 साल के एज ग्रुप के लड़के हैं। 7 लोगों को अरेस्ट किया जाना, तो हमारे हिसाब से हमने इसमें 3 जो पोटेंशियल वारदात जहाँ पे होनी थी उनको प्रिवेंट किया गया है। आगे इनके संपर्क में और कौन लड़के थे और इनके नेटवर्क से हम टेक्निकल एनालिसिस से इन्वेस्टिगेशन से पता लगाएंगे आगे और कौन लोग इनसे जुड़ सकते थे। सर, ऑपरेशन ब्रेकडाउन में सदस्य तो गिरफ्तार है लेकिन आका फरार है, उस पर क्या करेंगे? मैंने जैसे बताया, जो आका हैं, आकाओं के लिए भी, जो आका हैं उनके लिए भी पूरी कार्रवाई की गई। हम इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस इशू करा रहे हैं। हमने एक्सट्रेडिशन डॉजियर और एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी है बहुत सारी कंट्री को। इसी प्रयास के अंतर्गत मैंने जैसे बताया कि यूएस में भी 2 लड़के 3 लड़के जो मेन थे वो डिटेन हुए हैं। जॉर्जिया में एक बंदा जो बैंक कैटगरी था वो डिटेन करा रखा है, उसको विदेश में लाने से वापस लाने की प्रत्यार्पण करने की कोशिश चल रही है। तो हमें उम्मीद है कि अगले 6 महीने में ये जो मैंने अपराधियों के नाम मेंशन किए हैं वो वापस भारत आ पाएंगे। जो अभी भगोड़े अपराधी हैं वो इस वजह से बच रहे हैं कि उनकी लोकेशन हमें ट्रैक डाउन नहीं हो पा रही है कि वो किस देश में है। जैसे ये एस्टेब्लिश हो जाएगा तो वी विल बी एबल टू फाइंड देम एंड अरेस्ट देम। थैंक यू। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।